हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। वैसे ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ, शायद किसी को नहीं पता है तो। राइट, इसको हम क्या अज्यूम करते हैं पता है आपको कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/4 ऐसा अज्यूम करते हैं। राइट, फिर आपको पता है कि मैं अगर x में कुछ चेंज करता हूँ डेल्टा x का, तो वही चेंज यहाँ पे मुझे y में मिल जाता है, मतलब कि डेल्टा y प्लस वाई या y प्लस डेल्टा वाई कर सकते हो आप। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है आपको कि यहाँ पे जो 17 प्लस 81 है ना, उसको ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो कि 16/81 प्लस 1/81 ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता है कि 16 का मैं फोर्थ रूट निकाल सकता हूँ, 81 के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 81 का फोर्थ रूट क्या हो जाएगा 3, तो उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे 1 का भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि x इज इक्वल टू आप क्या लेके चलोगे 16/81 एंड डेल्टा x के लिए क्या लेके चलोगे 1/81। ठीक है, ये लेके फिर आगे की प्रोसेस आप सब जानते हो। अगर नहीं पता है कैसे ये सॉल्व करना है, तो सबसे पहले जहाँ पे भी ये अप्रोक्सीमेशन वाली एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज के वीडियो ये प्लेलिस्ट में होंगे, आप आगे देख लेना। राइट, सेम काइंड में क्वेश्चन हमारे पास 33 टू द पावर 1/5 है, वैसे -5 है, तो y इज इक्वल टू में वही एज्यूम करना है कि x की पावर -1/5 है ना। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, देखो कि आगे इसको कैसे सॉल्व करना है वो देख लो। कि अगर मैं इसमें चेंज करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डेल्टा वाई प्लस वाई और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे x प्लस डेल्टा x टू द पावर -1/5। x की वैल्यू लेके चलो 32, वाई डेल्टा x की वैल्यू लेके चलो 1, 32 प्लस 1 दैट इज़ 33। तो इजी है, वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको हो जाएगा। ठीक है, नहीं पता चलेगा तो आपको वो अप्रोक्सीमेशन वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे, मैं इसको और ज़्यादा क्लियर नहीं करवा सकता। राइट, आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। ये भी वैसे इजी है, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम। पूछा गया है कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स हैज़ मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई। इसकी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू ई पे मैक्सिमम है, वो पूछा है। तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। उसके लिए पहले एफ डैश एक्स फाइंड करना होता है, डिवीजन का रूल लगेगा, एक्स एज इट इज़ लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स हो जाता है, माइनस एक्स का डेरिवेशन 1 और लॉग एक्स एज इट इज़, और होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, दैट गिव्स मी 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज़ माई एफ डैश एक्स। अब जैसे ही मुझे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, तो मैं इसमें क्या यूज़ करूँगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दैट गिव्स मी 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू लॉग एक्स। वैसे यहाँ पे बेस में ई होता है, आपको नहीं पता है तो बता दो। तो मुझे अगर यहाँ से ई चाहिए तो ई की पावर, मतलब एक्स चाहिए तो ई की पावर 1 मिल जाएगी, मतलब कि एक्स इज इक्वल टू ई। तो ये मेरा मिला मुझे क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ से एफ डबल डैश एक्स फाइंड कर लो, अगेन डिवीजन रूल लगता है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ पहले, राइट, इनटू में जो है उसका डेरिवेशन 1 का 0 माइनस लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो ये 1 अपॉन एक्स हो गया। ओके, माइनस में ये पूरा 1 माइनस लॉग एक्स एज इट इज़, और 2x यहाँ पे ऐसे नीचे डाल दो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज़ एक्स टू द पावर 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये x हट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो ये माइनस, मतलब ये सिर्फ x माइनस ये 2x मल्टीप्लाई कर दो तो -2x लॉग x। कहीं पे कुछ गलत किया है तो उसको सही करना पड़ेगा, और वो हमने किया है, ये माइनस है। ठीक है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देंगे x टू द पावर 4। एफ डबल डैश एक्स जो हमारा है वो हमें मिला -3x
-2x log x। हमें ये दिखाना है कि ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है x = e पे। एक चीज़ याद रखो, क्रिटिकल पॉइंट जो मिलता है वहाँ पे ये पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू भी बन सकती है। तो उसको चेक करने के लिए हम डबल डेरिवेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है, या फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन से भी हो सकता है, बट उसके लिए आपको थोड़ा बहुत मतलब लेस देन उसके नेबरहुड में वैल्यू लेके चेक करना पड़ेगा, बराबर। तो ये f'(x) की वैल्यू हम चेक करते हैं एट x = e पे। तो दिस इज़ माई 3e, दिस इज़ माई 2e इंटू log e। log e टू द बेस e होता है, राइट, और यहाँ पे तो e की पावर 4 है ही, -3e और ये -2e अपॉन में क्या हो जाएगा ये मेरा, अच्छा आई थिंक यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, हाँ देखो दिस इज़ प्लस, -2x है, मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस, बराबर। तो -3e प्लस में यहाँ पे सिर्फ 2e बचेगा, log e टू द बेस e का वैल्यू 1 हो जाएगा, अपॉन में e टू द पावर 4, मतलब कि यहाँ पे -e अपॉन e टू द पावर 4 मिला, दैट गिव्स मी 1 अपॉन -e टू द पावर 3 एंड दैट इज़ ऑलवेज लेस देन 0। मतलब कि f'(x) जो था हमारा वो यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, लेस देन 0। दैट शोज़ दैट कि f(x) = log x upon x is maximum at x = e। x = e पे ये वैल्यू मैक्सिमम बनेगी, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ऐसा लिख सकते हैं हम। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव थर्ड क्वेश्चन। यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है इसको, राइट। द two equal side of an isosceles triangle with fixed base b are decreasing at a rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, उसका डिक्रीजिंग रेट दे दिया गया है कि जो दो इक्वल साइड होती ना उसका डिक्रीजिंग रेट दे दिया गया, बेस जो है उसका वो फिक्स्ड है। हाउ फास्ट इज़ द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, मतलब जो इक्वल साइड है दो वो इक्वल होंगी बेस के, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे ग्राफिकली समझ लेते हैं फिगर ड्रॉ करके। तो देखो ये सब समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी ये जो दो साइड्स है उसको मैं x अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसका बेस जो है वो b है। यहाँ से आपको पता होगा कि ये अगर मैं सीधी लाइन ड्रॉ करी है मैंने, तो ये हो जाएगा अल्टीट्यूड, क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, सॉरी। और ये हिस्सा जो है वो मेरा बन जाएगा b/2 और ये हिस्सा भी बन जाएगा b/2, ठीक है। तो अगर इसको हम a b c और यहाँ पे पॉइंट जो है उसको हम m बोल दे तो पाइथागोरस आप लगा सकते हो आराम से। पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत अज्यूम कर लेते हैं कि लेट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल बी एक्स, राइट। ओके, सो उससे क्या हो जाएगा कि फ्रॉम द फिगर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी = AC = BC = B, और यहाँ पे मैं ये लिखूँ तो भी गलत नहीं है कि BM = CM = B/2, राइट। दूसरा मैं ये भी लिखूँगा कि AM इज़ परपेंडिकुलर टू BC। यहाँ तक आपको पता चल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ वो देखो कि मुझे पता है कि इन ट्राइंगल AMB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिल जाएगा, देखो
AMB, ये वाले ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास ये हो जाता है AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाता है AM स्क्वायर प्लस ये हो जाता है BM स्क्वायर। तो इधर से AB स्क्वायर इज़ नथिंग बट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज़ AM स्क्वायर, है ना। AM को कुछ समझ लेते ना, H समझ लेते, चलो। तो H स्क्वायर प्लस BM को क्या बोल सकते हैं, B स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो इधर से मुझे H स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाती है, आई गॉट H स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। दैट मीन्स H इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, ये हो गया मेरा यहाँ पे अंडर रूट। ओके, वैसे प्लस माइनस होता है बट हाइट जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसके लिए आप यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब एरिया की बात करते हैं, तो एरिया हम जानते हैं कि 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बेस, है ना। 1/2 हाइट की वैल्यू यहाँ पे अभी हमने फाइंड करी है, दैट इज़ नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हमें मिलेगा b, क्योंकि बेस की वैल्यू b है। अब याद रखना b जो है वो क्या है, हमारा फिक्स्ड है, बेस फिक्स है। ये सिर्फ जो सेम साइड जो है, इक्वल साइड, वो हमारी डिक्रीज़ होती जा रही है, और उसका भी डेटा हमें गिवन है कि वो डिक्रीजिंग रेट dx/dt जो गिवन है वो 3 है। डिक्रीजिंग है तो उसको -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड भी आप ले सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कि डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कौन डिक्रीज हो रहा है, 2 इक्वल साइड जो दी गई है उसकी बात करी है, राइट। तो अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एरिया जो है उसका मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो देखो हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। dA/dt इज़ इक्वल टू, इसका देखो ये b/2 मैं एज इट इज़ लगा रहा हूँ, ये b और ये 2 जो है नीचे वाला ये इतना, वो एज इट इज़ लगा रहे हैं। फिर ये जो ब्रैकेट में अंडर रूट वाला टर्म है उसका आप सबको पता है कि नीचे अंडर रूट में पहले तो 2 बाई क्या हो जाएगा, सॉरी 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। फिर ये अंडर रूट का हो गया, अब एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 में से बी स्क्वायर बाई 4 का तो 0 होगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x। फिर यहाँ पे ये लगाना नहीं भूलना है dx/dt, बिकॉज हमने विथ रिस्पेक्ट टू t किया है, ठीक है। और यही रेट हमें चाहिए विथ रिस्पेक्ट, मतलब जब हमारे पास x की वैल्यू b हो तब। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें दिया है, देखो कि हाउ फास्ट द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। 2 इक्वल साइड जो है वो मतलब कि x की वैल्यू जो है दोनों जगह पे वो बेस के इक्वल हो, ऐसा पूछा गया है, ठीक है। तो वैल्यू रख दो, और dx/dt की वैल्यू -3 है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये b/2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x की जगह पे b लगा देते हैं, अंडर रूट में भी b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में -3 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर हो गया b स्क्वायर, ये हो गया -3 अंडर रूट, ये हमारे पास बचा है 2। यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि ये 4 को यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो 4b स्क्वायर माइनस 3 एक b स्क्वायर, तो ये 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4 अंडर रूट में होता, ऊपर जाता तो वो 2 हो जाएगा, ये 2 कैंसल। तो फाइनल आंसर कुछ ऐसा मिला 3b स्क्वायर अपॉन √3b स्क्वायर। तो इसमें से 3 का तो कुछ निकलेगा नहीं, -3b स्क्वायर अपॉन में √3b, b कैंसिल, ये कैंसिल, √3 कैंसिल करके यहाँ पे एक बार रूट बना सकते हैं। तो मतलब कि एरिया का जो डिक्रीजिंग रेट हमें मिला है -3√3b मिलेगा, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डिक्रीज रेट अगर हम लिखते हैं, डिक्रीजिंग रेट, तो वो हो जाएगा √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्योंकि हम एक यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिक्रीजिंग रेट है, तो फिर माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक का क्लियर हो गया है। इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ।
तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोला गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1,4। आई होप इसमें कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा बराबर। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5th नंबर का क्वेश्चन है वो भी मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप एक बार ट्राई करो, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन ये 4th एंड 5th आप होमवर्क में करोगे, मतलब कि मिशनलनेस एक्सरसाइज जो है उसका एक्सरसाइज का आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 वो करना है और दिस इज़ योर होमवर्क, ये सेंड कर देना, ठीक है। थैंक यू, यहाँ तक रखते हैं। तो गाइज थैंक यू।